ना। कहाँ से पता लगेगा कितना बच्चा ऑनलाइन है? नहीं पता लगेगा यहाँ। हेलो 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 हेलो, अरे हेलो, स्टार्ट हो गया है? कर दूं? हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. So my name is Dr. Pritpal Singh. Okay. So this is the first class for your APSSB batch, right? APSSB batch. और मैं आपकी लूँगा जीके, ठीक है? सो फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस कि कौन कौन सी फैकल्टी आपको क्या क्या पढ़ाएंगी एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी आवर मोडस ऑपरेंडी. ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट ऑफ इंट्रोडक्टरी क्लास, राइट? तो सबसे पहले जीके, आई विल टेक योर जीके, और जीके में वी आर गोइंग टू डिस्कस multiple topics such as we will talk about geography, right? Then we will talk about history, ठीक है? Then we will talk about polity. Then we will talk about economics. इकोनॉमिक्स हम बहुत कम पढ़ेंगे क्योंकि आपके जो APSSB में इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन नहीं आते हैं. ज़्यादातर क्वेश्चन विच आर कमिंग, ज़्यादातर क्वेश्चंस विच आर कमिंग दैट इज थ्रू फ्रॉम दिस हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी. ये तीन टॉपिक्स हम बहुत अच्छे से करेंगे. इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं है. एंड बिल्कुल लास्ट में वी विल टॉक समथिंग अबाउट करंट अफेयर्स, राइट? तो वी विल टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, राइट? उसके बाद जीके. देखो, अब जीके ऐसा नहीं है कि वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन विद इन 1 month, ऐसा नहीं होगा. जीके की क्लास इज गोइंग टू बी अ लेंथी क्लासेस बिकॉज आई वांट टू मेक कि जीके काफ़ी लोगों का कमज़ोर है. सो मैं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा बेस बने, राइट? पहला तो ये बने, और उसमें लास्ट में वी विल टॉक अबाउट करंट अफेयर्स एंड वी विल गो मंथ वाइज करंट अफेयर ऑफ लास्ट 6 months, ठीक है? उसके बाद इंग्लिश. आज वो टेक्निकल रीजन से कुछ क्लास मिस हुई थी. इंग्लिश की वी हैव अ वेरी गुड फैकल्टी बाय द नेम अवियाना मैम, राइट? तो अवियाना मैम, शी ऑल्सो टीचर्स इंग्लिश फ्रॉम वेरी बेसिक. और इसी क्लास की कंटिन्यूएशन में हमारे बहुत ही एक्सपर्ट आदमी हैं हु टेक्स योर मैथ्स एंड हु विल टेक योर रीजनिंग. एंड आई गारंटी यू, अगर आपने इनसे मैथ और रीजनिंग पढ़ लिया तो आपके मैथ्स के 25 क्वेश्चंस विल कम, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस विल कम, एंड आउट ऑफ दीज 25 क्वेश्चंस यू विल, आई गेस यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल 25 क्वेश्चंस, राइट? ठीक है? अभी एक चीज कोर्स शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग. सी, सो सबसे पहले दिस इज लाइक अ कॉम्पिटिटिव गेम, ओके? तो ये एक तरह की गेम है. तो इसमें सबसे पहले यू नीड टू नो द रूल्स स्पेसिफिकली फॉर APSSB, ठीक है? 2-4 चीजें हैं विच आई जस्ट वांट टू टेल यू विद माय एक्सपीरियंस दैट कि सी, ये जो पेपर है ये कैसा आएगा. इसमें टोटल देयर विल बी 100 क्वेश्चंस, राइट? सो देयर विल बी टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस. 25 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम जीके, 25 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम इंग्लिश, and 25 questions will come from maths and 25 question will come from reasoning. तो ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? अब सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज कब होता है? जीके को लेकर, ठीक है? अब जितना ये आपका सिलेबस है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, तो दिस सिलेबस इज वेरी मच प्रिडिक्टेबल. ये प्रिडिक्टेबल है, उसी से क्वेश्चन आएंगे. रेशियो, प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम, एवरेज, इंग्लिश में टेंसेज हो गया, यही क्वेश्चन आएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके ये 75 क्वेश्चन में से अगर आपने अच्छे से तैयारी की, अगर आपके 70 क्वेश्चंस नेट सही हैं, और जीके में से आउट ऑफ 25 अगर आपके 15 से 20 क्वेश्चंस भी सही हैं,
then also you can you can expect yourself in what merit. ठीक है, तो मैं ये भी आपसे कहता हूं, अगर आपके लेट से इफ यू आर रीडिंग फॉर 10 आवर्स पर डे, तो जीके पे आप सबसे कम टाइम लगाइए, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पे आप सबसे ज्यादा टाइम लगाइए, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल है, ये पता नहीं क्वेश्चन कहां से आएंगे, बट आई विल एश्योर यू सबसे ज्यादा जो जीके है, अभी आप भी देखो मेरा सिर खाओगे कि सर जीके आप खत्म ही नहीं कर रहे हो, तो जीके वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, ओके। मैं एक भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे कोई हिस्ट्री है, चाहे कोई ज्योग्राफी है, मैं एक भी कंसेप्ट आपका ऐसा नहीं है कि जो मैं आपका क्या करूंगा, छुड़वा दूंगा, राइट, ठीक है। सो आपको अब दो चीजें जीके के लिए वी विल ऑफर यू। तो सबसे पहले वी विल गिव यू द पीडीएफ, ओके, एंड वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड दिस पीडीएफ, और ये देखो ये बिल्कुल पीडीएफ है, ये ऐसी पीडीएफ आपको मिलेगी, और पीडीएफ थोड़ी बल्की होगी, क्योंकि मैंने नोट्स तो जरूर बनाए हैं बट थोड़ी बल्की पीडीएफ बनाई है, सो दैट आपका कोई भी टॉपिक, कम से कम जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई भी टॉपिक आपका रहे ना, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा एपीएसएसबी है, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट। बाकी आई जस्ट वांट टू गिव यू, सर का नंबर तो आपके पास है ही है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस इंस्टीट्यूट एट 9233568181, दिस इज द इंस्टीट्यूट्स नंबर। और मैं ये भी कहता हूं, ये 1 नहीं है इसमें, हाँ, सो ये 1 इसमें नहीं आएगा, ठीक है, तो ये ठीक है, तो 9233 से ये स्टार्ट होगा, राइट। अब इसमें आई एम ऑल्सो गिविंग यू माई पर्सनल नंबर, ठीक है, एंड माई पर्सनल नंबर इज 8146520928। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू जस्ट गिव मी अ मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप, ओके, एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स, कि हम इस कोर्स को कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे इसको लेकर जाएंगे। सो बीइंग अ डेमो क्लास, मैं थोड़ी सी क्लास को लाइट रखूंगा, थोड़ी सी ड्यूरेशन भी कम करूंगा, बट कल से जो आपका टाइम दिया गया है उसी पे क्लासेस होंगी। 6:15 से लेकर 7 बजे तक आपकी इंग्लिश होगी, 7 बजे से लेकर अराउंड 7:45-7:40 तक आपकी जीके होगी, फिर एक घंटा 45 मिनट्स आपका मैथ और रीजनिंग होगा, ठीक है। और इसमें कोई चेंजेस हम अलाउ नहीं करेंगे कि ये रेगुलर आपकी डेली की डेली ये अब आपकी क्लासेस ऐसे चलेंगी। चलो, एंड स्टार्टिंग विद दिस जीके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सोलर सिस्टम, और प्रैक्टिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ज्योग्राफी, विद इन ज्योग्राफी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सोलर सिस्टम, और यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं क्लास अभी आज थोड़ा मैं कम पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट कल से वी विल टेक दिस क्लास 45 मिनट्स की पूरी ये रेगुलर क्लास हम लेंगे। दिस इज जस्ट एन इंटरेक्टिव क्लास। सो अभी थोड़ा थोड़ा आप मेरे पीछे लिख भी लीजिए। सबसे पहले आपको रखना है कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें, अब जो मैं बोर्ड पे लिखूं बस आप उतना ही लिख लीजिए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक आपका सन आता है, और सन के साथ साथ नाउ वी हैव अराउंड 8 प्लैनेट्स, राइट। तो हमारे कुछ 7-8 प्लैनेट्स हैं। इन पूरे सिस्टम को मिला के हम कहते हैं कि दिस इज आवर सोलर सिस्टम। अब क्वेश्चन ये है कि सोलर सिस्टम हम पढ़ने से पहले कि सोलर सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सम सिस्टम, तो अभी उसको देखते हैं ये क्या है, राइट, कि हम सन तक, अपनी धरती तक हम कैसे पहुंचते हैं। देखो अभी आपको अभी याद हो जाएगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें तो वी आर अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, तो सबसे पहले हम यूनिवर्स का पार्ट है। नाउ विद इन दिस यूनिवर्स वी हैव मल्टीपल गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी 1, गैलेक्सी 2, गैलेक्सी 3, देयर आर मल्टीपल गैलेक्सीज, और अभी तो रिसर्च चल रही है, लेट्स से वी हैव इनफिनाइट गैलेक्सीज। अब नाउ वी आर द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, लेट्स अज्यूम वी आर अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इस गैलेक्सी का नाम क्या है? अब वी आर अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, मैं आपको भी याद करा दूंगा। सो वी आर अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। विद इन गैलेक्सी देयर आर मल्टीपल स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, ऐसे करके देयर आर मल्टीपल स्टार्स, बट वी आर द पार्ट ऑफ दिस स्टार।
S3 कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। वी आर द पार्ट ऑफ दिस स्टार दैट इज नोन एज सन, ठीक है, इसका मतलब, और सन के अराउंड देयर आर नाउ मल्टीपल, सन के अराउंड नाउ वी हैव व्हाट, मल्टीपल व्हाट प्लैनेट्स, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मल्टीपल प्लैनेट्स हैं। एंड नाउ वी आर लिविंग इन व्हाट, वी आर लिविंग इन द थर्ड प्लैनेट, नाउ वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, ठीक है। अब चलो आप मेरे को अपना एड्रेस बताइए। अब आप बोलोगे सर हम कहाँ रहते हैं कि वी आर लिविंग ऑन अर्थ। अर्थ इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी इज अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। अब आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ यूनिवर्स, दिस स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ यूनिवर्स। अगर हम बोलेंगे कि इस यूनिवर्स को स्टडी करता है, अब उसको हम बोलेंगे कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजिस्ट, देखो ये आपको जीके में नहीं आ सकता, बट व्हेन यू विल रीड रीजनिंग में, जब आप एनालॉजी पढ़ोगे तब आपको ये एनालॉजी में क्वेश्चन दे सकता है। यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी, बोन्स क्या, ऐसे करके क्वेश्चन वो दे सकता है, राइट। तो नॉलेज आपकी कभी भी खत्म नहीं होती है। अब आप याद रखोगे वी आर अ पार्ट ऑफ दिस मिल्की वे गैलेक्सी, विद इन मिल्की वे गैलेक्सी वी आर अ पार्ट ऑफ दिस सोलर सिस्टम। हमारा जो स्टार है दैट इज सन, और सन के अराउंड वी आर एट नंबर 3, दैट इज व्हाट वी आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट बाय द नेम अर्थ। क्लियर है? तो ये आपको ये सबसे पहले पता करना है। अब अगला क्वेश्चन जो आपके बहुत क्वेश्चन ये कॉमन है इन योर एपीएसएसबी एग्जाम्स, दैट इज कि हमारी जो नियरेस्ट मोस्ट जो हमारी गैलेक्सी है, नियरेस्ट मोस्ट गैलेक्सी, जैसे ये हमारी गैलेक्सी, हमारे बिल्कुल नजदीक, लेट्स अज्यूम दिस इज द नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी का नाम क्या है? अब इस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमीडा गैलेक्सी। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आई विल नॉट बिकम अ पीडीएफ रीडर। आजकल क्या काम हो चुका है, लोग वो पीडीएफ लगाते हैं और उसी को अंडरलाइन कर करके वो पढ़ा देते हैं। अब मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। आई वांट कि आप थोड़ा सा चीजों को इंटेलेक्चुअली डिस्कस करो। सी, अब वी आर अ पार्ट ऑफ दिस मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी बिल्कुल साथ वाली गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमीडा। देखो डायग्राम के थ्रू ही आपका क्या हो जाएगा, आपको सारे फैक्ट्स, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। सो नाउ कमिंग नेक्स्ट, तो नाउ इज ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि ये सन वगैरह ये कैसे आ गए, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो डायरेक्टली थ्योरी का नाम दे देता है और साइंटिस्ट दे देता है कि ये थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी है, राइट। तो सबसे पहले आप लिखोगे बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी, राइट। तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, छोटा सा। बिग बैंग का मतलब क्या है? बिग का मतलब है बहुत बड़ा, बैंग, बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन। देखो ये अब आपको इंग्लिश में भी काम करेगा। बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन। शुरुआत में जो यूनिवर्स था वो था ही नहीं, अल्टीमेटली एक छोटी सी, एक बहुत छोटा सा डेंस मटेरियल था, गोला था ये। अब पता नहीं क्या हुआ, वो भगवान जानता है। इस गोले के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ, बैंग हुआ, और बैंग होने के बाद ये फटा, और जब ये फटा तो ये अब एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। ये इतना एक्सपैंड किया कि अब मल्टीपल गैलेक्सीज बन गई, मल्टीपल स्टार बन गए, मल्टीपल प्लैनेट्स आ गए। सो दिस थ्योरी इज नोन एज व्हाट इज योर बिग बैंग थ्योरी, राइट। तो थोड़ा सा आप ये डायग्राम बना लीजिए, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है आप उसको मेंशन कर लीजिए। एक्सप्लोजन, dense material exploded, and this led to the formation of what we are seeing today, that is universe, galaxies, etc, right। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये थ्योरी दी किसने? तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय 2 पर्सन। एक का नाम है जॉर्ज, स्पेलिंग थोड़े गलत हो सकते हैं, जॉर्ज लीमैट्रे। तो ये एक कॉस्मोलॉजिस्ट है, जॉर्ज लीमैट्रे। एंड सेकंड साइंटिस्ट इज योर हबल। और हबल आपने सुना भी होगा, हबल का एक स्पेसिफिक लॉ भी है दैट टॉक्स अबाउट यूनिवर्स की एक्सपेंशन के बारे में, वो एक लॉ भी देता है। और ये थ्योरी, दिस थ्योरी केम इन 1931। तो ये थ्योरी आती है अब 1931 में, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला ये जो एक्सप्लोजन हुआ, ये एक्सप्लोजन आज से 13.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, राइट। तो एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन बहुत पहले हुआ,
13.6 बिलियन ईयर्स एगो दिस एक्सप्लोजन हैपेंड। देखो अब मेरा इतना एक्सपीरियंस है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, अगर आपको ये 4 वर्ड्स आते हैं तो यहां से अब आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ओके, सो वी आर जस्ट मेकिंग योर एजुकेशन को थोड़ा सा मैं सिंपल कर रहा हूं, बस आप ये 4 वर्ड्स को नोट कर लो एंड दिस इज मोर देन इनफ विद रिस्पेक्ट टू दिस बिग बैंग थ्योरी। और आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय, बिग बैंग थ्योरी क्या है, फिर बिग बैंग थ्योरी कब हुई, ये थ्योरी नहीं, ये एक्सप्लोजन कब हुआ, और बिग बैंग थ्योरी कब दी गई, 1931। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करो। ठीक है, जीके को अभी के अभी याद कर लो। ठीक है, जीके को डोंट कैरी टू योर होम, अभी के अभी आप इसको याद कर लोगे जीके को। अब अगली थ्योरी रिलेटेड टू दिस यूनिवर्स, अब देखो सेकंड थ्योरी। ठीक है, अब सेकंड थ्योरी रिलेटेड टू यूनिवर्स इज व्हाट। ठीक है, अब सेकंड इज योर सोलर सिस्टम। अब क्वेश्चन है हमारा सोलर सिस्टम। अभी बिग बैंग इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्स, अभी हम बात करेंगे सन कैसे बना, सन के अराउंड प्लैनेट्स कैसे बने, इन थ्योरीज के बारे में अब हम बात करेंगे। और सबसे पहले इसके ऊपर एक थ्योरी दी गई, दैट इज व्हाट, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस, राइटिंग आप थोड़ी सी प्लीज मेरी मैनेज कर लीजिए, आई एम अ मेडिकल ग्रेजुएट, तो मेरी राइटिंग थोड़ी डॉक्टर जैसी है। ठीक है, बाकी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और मेरी आप एडवाइस है कि जब भी आप पढ़ो तो नोट्स की आप प्रिंट आउट निकाल लो, इसको आप नोट्स में देखकर यू कैन मैनेज इट आउट। नोट्स थोड़े बल्कि होंगे बट यहां पर हम थोड़ा उसको इजी कर लेंगे। ठीक है, और दिस थ्योरी, ये थ्योरी दी गई थी 1755 में, लेटर इट वाज मॉडिफाइड इन 1796। शुरुआत में दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कैंट, कैंट वाज अ फिलोसोफर, लेटर इट वाज मॉडिफाइड बाय लैप्लेस। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, नेबुलर थ्योरी हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। इन थ्योरीज में अगर आप साल नहीं भी याद करते हो तो हो जाएगा, बट इनके बारे में आपको याद होना पड़ेगा कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय दीज पर्सन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एक नेबुला था, नेबुला, नेबुला का मतलब होता है एक डस्ट का क्लाउड है, सो देयर इज अ डस्ट का क्लाउड। ये डस्ट का क्लाउड, जैसे ये डस्ट का क्लाउड है, ये क्लाउड बहुत स्पीड से घूम रहा है, और घूमते घूमते यहां पर मरकरी बन गया, यहां पर वीनस बन गया, यहां पर अर्थ बन गया, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्या बन गए, बहुत सारे आपके क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए। तो दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस। और ये क्लाउड किसका है, नाउ दिस क्लाउड इज मेड अप ऑफ व्हाट, डस्ट। ठीक है, अब आगे लिखिए। तो अभी हम छोटी सी डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कि सन में क्या हो रहा है, राइट। अब आप लिखो सन में क्या हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो स्टार है दैट इज व्हाट इज योर सन। अब सन जो इतनी हमको एनर्जी दे रहा है, कि कितनी एनर्जी सन से आ रही है, दैट हाउ इट इज कमिंग, तो ये लेट्स से ये आपका सन है। अब सन के अंदर शुरुआत में सिर्फ हाइड्रोजन है, देयर इज ओनली हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से ये लगता है, फ्यूज होता है आपस में, और दोनों फ्यूज होके नाउ दिस हाइड्रोजन टर्न इनटू व्हाट, हीलियम। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि सन में, प्रिमिटिव सन में क्या होता था, तो हाइड्रोजन ज्यादा होता था। फिर सन में क्या प्रोसीजर हो रहा है, तो सन में हो रही है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में कॉन्टैक्ट होगा, एंड नाउ दिस इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब होगी सन में हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। और सन में अब बन क्या रहा है, अब सन में बन रहा है हीलियम। एट प्रेजेंट सन में हीलियम बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो मैं पूरा लिख देता हूं, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सन में अब हीलियम बहुत ज्यादा है, राइट। आज सन में जो सबसे बड़ी गैस है दैट इज व्हाट इज योर हीलियम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हीलियम। अब ये भी लिख लो, ये सारी स्टडी, तो हमारे पास एक हेडक्वार्टर भी है, ये आपने देखा होगा यूपीएसएसबी में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। और इस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर, नाउ इसका हेडक्वार्टर इज इन बैंगलोर,
और आप यहीं पे याद कर लो, बैंगलोर इज अ स्टेट कैपिटल ऑफ कर्नाटका। तो बैंगलोर इज अ स्टेट कैपिटल ऑफ कर्नाटका। सी, अब हम पढ़ सन रहे हैं, बट हमने बैंगलोर भी पढ़ लिया और हमने कर्नाटका भी पढ़ लिया। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट जीके, और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ। ओके, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर इज एट व्हाट योर दिस योर क्या कहते हैं, बैंगलोर, राइट। नेक्स्ट, अब आगे, अब हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम में बॉडीज कैसी हैं। ठीक है, कैसी कैसी बॉडीज हैं सोलर सिस्टम में। ठीक है, अब जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बस आप ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, अब सोलर सिस्टम में वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉडीज। एक बॉडीज है जिनके पास लाइट है, जो खुद लाइट एमिट करती हैं, इनको बोलते हैं हम ल्यूमिनस बॉडीज। ल्यूमिनस बॉडीज, इनकी खुद की लाइट है, बस ऐसे ही लिख लो, दे एमिट लाइट, ये खुद की लाइट है इनके पास। एग्जाम्पल जैसे सन, सन इज हैविंग देयर ओन लाइट। लाइक नाउ वी हैव स्टार्स, अब हमारे पास बहुत सारे स्टार्स हैं, सन इज वन ऑफ द स्टार्स। ऐसे ही करते करते वी हैव मल्टीपल स्टार्स। तो दीज आर द ल्यूमिनस बॉडीज। और दूसरी हमारे पास बॉडीज होती हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी। अब नॉन ल्यूमिनस बॉडी का मतलब है उनकी अपनी लाइट नहीं है। लेट्स से ये मून है, अब मून डार्क है, मून की कोई लाइट नहीं है। मून इज लाइक अ ब्लैक, मून ब्लैक है, बट मून आप देखते हो तो बाहर आपको मून दिखता है। तो ये जो लाइट गई सन की, या जो लाइट कहीं और से गई, अब मून इस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तब हमको मून क्या दिखता है, व्हाइट दिखता है। अदरवाइज मून इज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी। तो आप ये याद रखोगे। तो नॉन ल्यूमिनस बॉडी का बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, मून। तो यहां से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो मून है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। मून की जितनी लाइट है दैट इज कमिंग, दैट इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट। मून उस लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड अल्टीमेटली वो वहां पर बन रहा है, राइट। ठीक है, चल अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब अगला हमको अपने सोलर सिस्टम में 3-4 चीजें दिखती हैं, जैसे, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से सी, जैसे हमको दिखता है एस्टीरॉयड। अब हमको दिखता है एस्टीरॉयड्स क्या हैं। लेट्स सी, ये सन है, ये आपका पहला प्लेनेट मरकरी, ये आपका अगला प्लेनेट वीनस, मैं लिख रहा हूं मरकरी, वीनस। ये आपका अगला प्लेनेट अर्थ हो गया, ये आपका अगला प्लेनेट मार्स हो गया, और ये आपका अगला प्लेनेट हो गया जुपिटर। अभी हम जुपिटर के बारे में भी पढ़ेंगे, इन सब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट यहीं पर आप लिख लो जो जुपिटर है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। दिस इज अ लार्जेस्ट प्लैनेट। और ये सारे प्लैनेट कैसे बने हैं, ये थे थोड़े, ये डस्ट है, डस्ट। वो डस्ट इकट्ठी हुई, मरकरी बना, वीनस बना, अर्थ बना, मार्स बना, जुपिटर बना। बट कुछ ऐसी डस्ट है कि जो ये मार्स और जुपिटर के बीच में रह गई, ये प्लैनेट नहीं बन पाई। और ये रॉकी पार्टिकल्स हैं, तो दीज आर द रॉकी पार्टिकल्स। जैसे हमारे प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ऐसे ये जो रॉकी पार्टिकल्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और ये क्वेश्चन आपके एपीएसएसबी में बहुत बारी पूछ लिया गया है। और इनको क्या बोलेंगे हम, अब नाउ दे आर नोन एज एस्टीरॉइड्स, राइट। एस्टीरॉइड्स क्या है, ये रॉकी पार्टिकल्स हैं, किसके अराउंड घूम रहे हैं, तो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड सन। कहां घूम रहे हैं, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। कई बार ये एस्टीरॉयड अपने एरिया से ये भटक जाते हैं, एंड अल्टीमेटली भटकते भटकते ये अर्थ की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। अब जब ये अर्थ की तरफ आना शुरू होते हैं, अब आपको पता है अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, तो फ्रिक्शन से ये सड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब इनको आप बोलते हो मीटियोर्स, और दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, शूटिंग स्टार भी बोला जाता है, शूटिंग स्टार। अब क्वेश्चन ये बहुत कॉमन है, ये जो मीटियोर्स कहां अर्थ की किस लेयर में ये बिल्कुल बर्न हो जाते हैं, तो नेम ऑफ दैट लेयर इज मीजोस्फीयर। अब उस लेयर का नाम है मीजोस्फीयर। एम फॉर मीटियोर, एम फॉर मीजोस्फीयर, देखो अपने आप याद हो जाएगा। बट कुछ ऐसे पत्थर जो मतलब कि जो सड़ते नहीं है, एंड अल्टीमेटली दे ट्रैवल एंड दे रीच अप टू अर्थ, अर्थ तक वो पहुंच जाते हैं। अब इनको हम बोलते हैं क्या, मीटियोराइट। अब इनको बोलते हैं मीटियोराइट। राइट का मतलब होता है रॉक। वो मीटियोर्स जो सड़े ने, वो पत्थर जो
mesosphere जिनको खत्म नहीं कर पाया, and ultimately they came on the surface of earth. Now they are known as what? Meteorites. फिर एक वर्ड आप और पढ़ोगे, कॉमेट. अब कॉमेट जो होता है बहुत दूर, जुपिटर से भी दूर, यूरेनस के पास आइसी पार्टिकल्स हैं, तो दिस इज एन आइस. दीज आर मेड अप ऑफ डस्ट. और जब ये रिवॉल्व करके सन के पास आते हैं तो ये इनकी जो आइस है, इनकी जो डस्ट है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है. मेल्ट होके वो एक ऐसे करके एक अपनी टेल बना लेती है. नाउ दिस इज नोन एज व्हाट इज योर कॉमेट. इसको बोलते हैं कॉमेट. और कॉमेट कहां से आता है? अब कॉमेट आता है बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ व्हाट? बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ यूरेनस. ठीक है, यूरेनस के भी बाहर से जब ये डस्ट, ये आइस जब ये सन के पास आएगी तो सन में एनर्जी बहुत है, ये मेल्ट होगी, मेल्ट होके ये टेल एक बनेगी. नाउ दिस इज नोन एज व्हाट इज योर कॉमेट, बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ यूरेनस. ठीक है, बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ यूरेनस. तो इसको ऐसे चलेंगे, राइट? ठीक है. सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कैसे हम इस कोर्स को चलाएंगे. ठीक है, और कल से आपका टाइम जो रहेगा, इंग्लिश मैं आपको बता देता हूँ. वैसे आपको पता है पीडीएफ आपको दी गई है. आज देयर वाज सम टेक्निकल इशू, इंटरनेट का कोई इशू हुआ था, फाइबर का कुछ इशू था, वो हमने जल्दी से जल्दी फिर उसको रेक्टिफाई किया ताकि ये वाली क्लास हो सके, राइट? तो इंग्लिश का जो आपका टाइम होगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 6:15 to 7, राइट? एंड मैडम इसको रैप अप कर देगी एट अराउंड 6:55. जीके की जो आपकी क्लास होगी वो 7 बजे से शुरू होगी एंड दिस विल गो अप टू 7:45, राइट? आई विल ट्राई टू रैप इट इन 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले मैं इसको खत्म कर दूंगा. मैथ्स की जो आपकी क्लास होगी वो आपकी 7:45 से लेकर, अब मैथ्स और रीजनिंग आपके एक ही सर पढ़ाएंगे, तो कुछ टाइम मैथ्स होगा, कुछ टाइम रीजनिंग होगा, और ये ऐसे आपकी क्लासेस चलेंगी. और बल्कि ये कोर्स हमने ऐसा स्ट्रक्चर किया है कि आपको इसके बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो वी एक्सपेक्ट योर कोऑपरेशन. ठीक है, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है. ठीक है, हम भी बहुत दूर से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं. सो आई प्लीज़ वी नीड योर कोऑपरेशन. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आई विल आस्क ऑल फैकल्टीज टू शेयर देयर पर्सनल नंबर टू यू, सो दैट आप ग्रुप में या आप पर्सनली भी उनसे कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है, एंड आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन. ठीक है, तो हम इसको कल आगे इसको लेंगे. एंड विद दिस आपको क्लास छोड़नी नहीं है. नाउ मैथ सर विल कम इन, मेरे सामने आएंगे एंड नाउ ही विल बी डिस्कसिंग मैथ्स एंड रीजनिंग विद यू, बिट ऑफ इंट्रोडक्शन. ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर. ओके, थैंक यू प्रितपाल सर, थैंक यू सो मच. ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे मैथ्स सबसे पहले, और ये एक आपका डेमो क्लास होगा, या आप इसी को अभी से ही स्टार्ट मान सकते हैं अपना. ठीक है, डेमो क्लास मैथ में कुछ भी नहीं होता है, बस आप चीज़ें देखेंगे. अगर आप मुझे अपना टाइम दे रहे हैं तो मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट होना नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि APSSB में जो लॉजिक चल रहा है वो क्या लॉजिक है. और आप समझ पाए हैं अभी तक कि जितने भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, तो मैक्सिमम कुछ ही चैप्टर्स हैं जिससे हमसे रेगुलर और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. APSSB में सिलेक्शन लेना बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ टेक्निकल मैथ नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपका अर्थमेटिक आता है, राइट? तो अर्थमेटिक इस नंबर सिस्टम का सबसे ही इजी चैप्टर है. क्या आपको मालूम है जिस मैथ से आपको डर लगता है उस मैथ का नाम क्या है? हम उस मैथ का किस नाम से बुला सकते हैं? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसका नाम अर्थमेटिक है, या एडवांस मैथ है, या टेक्निकल मैथ है. नहीं, हम जिस मैथ से डरते हैं उस मैथ का नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम. मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिस मैथ से हमको डर लगता है
उसी मैथ का नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये मैथ में बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है मशीन्स में यूज़ किया जाता है। अगर आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करके बोलेंगे 2 + 2 तो आंसर आएगा 4, क्योंकि मोबाइल के अंदर तो कोई भी पर्सन नहीं बैठा है जो आपको ऐड करके बता रहा है, वहाँ सारे के सारे सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। तो जो मशीन्स यूज़ करती हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। कई तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं, ऑक्टा नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम। तो जिस मैथ से हमें डर लगता है उस मैथ का नाम है सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम। आज जो हम सीखेंगे उस पोर्शन को हम मैथ का बैकबोन कह सकते हैं, यानी कि हमें उसको यूज़ करना आ गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, जिसका नाम है रेशियो, जिसका नाम है रेशियो। और आप बहुत ही प्यार के साथ चीज़ों को सीखेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक पूरा का पूरा चैप्टर होता है, उसमें से रेशियो क्या है वो आज हम आपको सिखाएंगे कि रेशियो इस मैथ में क्यों आया था, इस मैथ में रेशियो, रीजनिंग में क्यों रेशियो नहीं है, या फिर जीएस में क्यों रेशियो नहीं है, इस मैथ में ही रेशियो क्यों है। तो हम जानते हैं रेशियो आपको दिया जाता है कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए? कंपेयर करने के लिए। जैसे आपसे बोल दिया इन ए क्लास, हमने बोला, एक एग्जाम्पल है, इन ए क्लास, चीज़ों को समझेंगे। इन ए क्लास देयर आर द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। ये एक इंफॉर्मेशन है। आपको कई बार पता चलता होगा कि सर रेशियो, परसेंटेज या फ्रैक्शन ये सभी अलग अलग टॉपिक हैं। नहीं जी, ये सब के सब एक ही टॉपिक हैं, बस आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया गया है। जैसे रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, कई सारी जो नॉन काउंटेबल चीज़ों पर हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो वहाँ परसेंटेज यूज हो जाता है, उसी का नाम रेशियो भी है। क्योंकि अगर ये 3:2 लिखा है तो हम इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये रेशियो क्या बता रहा है कि किसी क्लास में हमारे पास जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 है, राइट। तो रेशियो सिर्फ हमें कंपैरिजन बताता है और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं बताता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज हम सीखते हैं इसी रेशियो के बारे में, ये रेशियो का क्या काम है और आगे हम मैथ में इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि रेशियो और परसेंटेज एक तरीका हमारे पास वेपन है, इसे हमें यूज़ करना आना चाहिए कि हम किस तरीके को इसको यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को लेज़र टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पूरे चैप्टर का नाम क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो टाइप वाइज हम चीज़ें सीखेंगे। अभी हम टाइप 1 स्टार्ट करेंगे। और सॉरी माय डियर स्टूडेंट, आज हमने पीपीटी रेडी नहीं किया है, कुछ एकदम से रिसेंटली ही चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो कल से मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको एकदम पूरा प्रॉपर वे में गाइडेंस मिलेगा और एक अच्छी क्वालिटी के साथ आपको पास एजुकेशन पहुंचेगा, ठीक है। तो टाइप 1 है। हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर, इफ A:B is 3:4, if A:B is 3:4 and B:C 4:5, then find the ratio A:B:C। अभी ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके पास नॉन वर्बल फॉर्म में हैं। अभी ये सारे के सारे क्वेश्चन किस फॉर्म में हैं, नॉन वर्बल फॉर्म में है, राइट। तो हमें बताना है A:B:C का वैल्यू। तो मैं कई टाइप से आपको सॉल्व करने का सिखाऊंगा। मेथड नंबर 1 हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं कि A:B की जो वैल्यू है वो 3:2 है, राइट। एंड B:C का जो वैल्यू है वो हमारे पास 4:5 है, ओके। अब हमें इस रेशियो को मर्ज करना है, ठीक है।
अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो हम तो आपको जीरो लेवल से आगे तक का सिखाएंगे, क्योंकि मुझको ना तो आपको ना तो किसी को भी नहीं मालूम है क्वेश्चन में क्या आएगा। तो ये सब आप नहीं बोलिएगा, क्योंकि आए या ना आए मैं आपसे पढ़ाऊंगा तो मैं कंप्लीट नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा। और मुझको नहीं पता है कि क्या आता है, आपको भी नहीं पता है क्या आता है। अगर आपको पता है तो आप फिर आपसे आप भगवान है फिर, ठीक है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि हमें A:B, और अभी तो ये नॉन वर्बल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, आगे चल के यही क्वेश्चन वर्बली बन जाएंगे, ठीक है, कि A:B का शेयर इतना है, इनकम इतना है, और एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है, कई सारे के क्वेश्चंस बनते हैं, हमने इतने नंबर ऐड कर दिए। तो हम बेसिक से आपको सिखाएंगे, हम ऐसा नहीं पढ़ा सकते हैं आपको कि सर यही क्वेश्चन आता है वही हम आपको पढ़ा दें, तो आप गलत जगह आ गए, ठीक है। नाउ सबसे पहला हमारा टारगेट है कि A की वैल्यू जो यहाँ है 3, राइट, B की जो वैल्यू है वो यहाँ 2 है, और वही पर्सन यहाँ B है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है तो पर्सन तो सेम ही होंगे, ये B और B सेम पर्सन है। इट मीन्स इस B की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। इस B की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो ऊपर वाले रेशियो में आप नोटिस कर पा रहे हैं कि B की वैल्यू 2 एंड हियर इज B की वैल्यू 4। हमें जो टारगेट है हमारा वो यही है कि जो कॉमन वेरिएबल्स हैं यानी कि B, इनका वैल्यू सेम होना चाहिए। बस हमारा एक ही टारगेट है कि इनका वैल्यू सेम होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम जानते हैं कि ये मेथड नंबर 1 है। हम आपको कई सारे मेथड सिखाएंगे, इजीली तरीके से भी सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले आप ट्रिक सीखने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना करें, पहले अपना कॉन्सेप्ट सीखिए। ट्रिक तो आप अपने आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल आप ही ने बोला है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो टेक्निकल क्वेश्चन आता है, तो ट्रिक्स के भरोसे अगर आप रहेंगे तो हुलाला आपका होने वाला ही है, ठीक। तो हमारा टारगेट क्या है कि सर B की वैल्यू सेम कर दें। हियर B इज 4, नाउ B मल्टीप्लाई 4 इन द फर्स्ट रेशियो। फर्स्ट रेशियो में B का वैल्यू कितना है जी, 2 है, बिल्कुल सही बात है। तो जो ऊपर वाले में B का वैल्यू था हमने नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दिया, और जो नीचे वाले में B का वैल्यू था हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया 4 में। और मेरी बातें आपको बहुत बहुत फोकस के साथ सुननी है, क्योंकि मैथ ना तो लिखने से आता है और ना ही आप बुक खरीद के इसको सीख सकते हैं। तो मैथ सिर्फ आप सुन के खरीद सकते हैं। आप जितना अच्छे तरीके से सुनेंगे मेरी बातों को उतना ही फास्ट हो जाएंगे, राइट। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो 4 3 जा 12, नाउ 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। क्या हमारे पास जो वेरिएबल्स थे A:B एंड B:C, तो कॉमन वेरिएबल्स का वैल्यू सेम हो चुका है जी सर। B का वैल्यू यहाँ पर भी 8 है, B का वैल्यू यहाँ पर भी 8 है, करेक्ट बात है। तो अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। A:B:C की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इज 12 एंड B इज 8 इन बोथ द कंडीशन, C इज 10। रेशियो रिप्रेजेंट्स ऑलवेज इन द लीस्ट इंफॉर्मेशन। रेशियो हम हमेशा लीस्ट इंफॉर्मेशन में लिखते हैं। तो क्या ये रेशियो और भी लीस्ट हो सकता है, यस सर। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। एक अभी मेरे स्टूडेंट ने आंसर दिया, वेरी गुड, खुश। आप आंसर देंगे और भी अच्छा है। एक मेथड नंबर 2 है, A:B का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 3:2। B:C का वैल्यू कितना है जी, आप कहेंगे 4:5। ये मेथड नंबर 2 है। लेकिन इस मेथड का हम यूज तभी कर सकते हैं कि जो कॉमन वेरिएबल हैं वो अल्टरनेट प्लेस पर लिखे होने चाहिए। तो क्या कॉमन वेरिएबल्स अल्टरनेट प्लेस पर लिखें, यस सर। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, आप मेरे हाथों को देखना कि मैं किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हम पहले करेंगे A का मल्टीप्लाई B में, यानी कि 3 4 जा 12। अब फिर B का मल्टीप्लाई B में ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10। तो डायरेक्ट हम यहां पहुंच गए। रेशियो कैन नेवर बी रिप्रेजेंट इन द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन, रेशियो ऑलवेज रिप्रेजेंट विद स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। एक मेथड नंबर 3 है, शायद वो आपको अभी तक नहीं पता होगा। हमको
एग्जाम में आंसर से मतलब है, किससे मतलब है? आंसर से। हमें इस टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं चाहिए कि हमारे पास ये आता है, हमको वो होता है, हमको फास्ट एंड फ्यूरियस आंसर चाहिए, वो भी एक्यूरेसी के साथ आंसर चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? A/B बताइए सर, यही तो क्वेश्चन था। तो हम क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे और मेरी बात को आप बहुत ही फोकस के साथ सुनेंगे। ये A/B का वैल्यू आपको पता है? यस, आप कहेंगे सर A/B का वैल्यू है 3:2। आई एम राइट? सही है। अब ये फर्स्ट रेशियो हमने लिख दिया, तो सेकंड रेशियो हम सेकंड लाइन में लिखेंगे, करेक्ट बात है। तो B/C का वैल्यू कितना है? 4:5। तो B/C के नीचे ही B/C का वैल्यू लिखेंगे। तो B का वैल्यू कितना है? 4 और C का वैल्यू कितना है? 5। अब आप देख रहे हैं कि नियरेस्ट प्लेस पर हमारे कुछ रिमेनिंग प्लेसेस बचे हुए हैं, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप नियरेस्ट प्लेस पर नियरेस्ट नंबर फिल कर देंगे, नियरेस्ट प्लेस पर नियरेस्ट नंबर फिल कर देंगे, और यहाँ से आपको एक इजी ये हो जाएगा कि जो भी फैक्टर हमारे डिविजिबल थे वो सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या इन सभी में से कुछ डिविजिबल है? यस सर। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। हमें सिंगल टाइम कैंसिलेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दबाजी में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और इसको भी उड़ा डाला, नहीं। सिंगल टाइम में सिंगल टाइम कैंसिलेशन होना चाहिए। 2 1 जा 2 आगे बढ़ेंगे, 2 1 जा 2 आगे बढ़ेंगे, 2 2 जा 4। तो डायरेक्ट हम अपने आंसर पे आ गए। 3 2 जा 6 और ये क्या बचा? 4 और ये क्या बचा? 5। तो हमें मैक्सिमम कोशिश करनी है कि मेथड नंबर 3 का हम यूज करके अपना आंसर बताएं और चुटकियों में अपना आंसर बताएं, ठीक है। तो आप सभी इसको पुश करके, और ये रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलेगी, बस आज ट्रेलर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपसे बोलूं, हेयर A/B इज 9:3, B/C इज 4:8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C। आप अपना आंसर कमेंट में बताइए। जिस मर्जी से आपको बताना है वैसे बताइए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सबसे फास्ट आपका आंसर होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एग्जाम में जल्दी किया और आंसर गलत आ गया, तो वो भी हमारे लिए एक लॉस ही है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जॉब लेने का एक अलग स्ट्रेटेजी होता है, क्योंकि वहां पर हमारे पास ऑप्शन भी होंगे और अभी तो हमारे पास पीपीटी नहीं है, तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा रैंडमली ही नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको कुछ अगर नया सीखने को मिलता है, और ज़रूर आपको 100% नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो मेरे पास ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट हैं वो यूनिक हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि सर एग्ज़ाम में जो आएगा वही आप हमको पढ़ा दीजिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। भगवान को भी नहीं मालूम है कौन सा क्वेश्चन आएगा, और अगर आपसे कोई ऐसा बोलता भी है तो बिल्कुल सरासर झूठ है। तो आपका आंसर आ गया, वेरी गुड। A/B, क्या आपने यहाँ 9:3 लिखा है? तो आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि रेशियो हमेशा लीस्ट इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। क्या ये रेशियो लीस्ट इंफॉर्मेशन में है? नहीं। जो भी स्टूडेंट 9:3 लिखकर अगर क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने बड़े नंबर होंगे उतना ही हमको लॉस होगा और जितने छोटे नंबर होंगे उतना ही हमको फायदा होगा। तो आप जानते हैं ये 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ये 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8 हो गया। अब ये मेरे लिए इजी हो गया, क्योंकि आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, रेशियो रिप्रेजेंट ओनली लीस्ट इंफॉर्मेशन। तो हम क्या इसको लिस्ट कर सकते थे? वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आया 3 1 2, वाह, वेरी गुड। तो हम बोलेंगे A/B का वैल्यू कितना है? 3:1। B/C का वैल्यू कितना है? 1:2। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या था? आप शॉर्टकट सीख के और ऐसे ही चलते रहेंगे क्या? पहले कॉन्सेप्ट तो समझो, हमने पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। हम कोई भी ट्रिक तब यूज करते हैं, कोई भी मेथड तब यूज करते हैं जब कॉमन वेरिएबल्स का वैल्यू मिसमैच होता है। यहां तो पहले से ही B का वैल्यू सेम है, तो हम बोलेंगे B का वैल्यू 1, यहां पर भी B का वैल्यू 1। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी करेंगे तो आंसर वही आएगा। वेरी गुड, 3:1:2। तो मेरी डियर स्टूडेंट,
हमारे पास डायरेक्ट आंसर लिखा है A:B:C। मैं यहाँ अपना कोई भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे पास एक लॉजिक है। हम कोई भी ट्रिक या कोई भी कॉन्सेप्ट यूज तब करते हैं क्योंकि हमें B की वैल्यू सेम करनी होती है, और पहले से ही B का वैल्यू सेम है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो दिमाग आपको वहां लगाना है जहां जरूरत हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह वेरी गुड। अब आप आंसर बता रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और यही मोटिवेशन आपका रहेगा। तो जितना मेहनत आप करेंगे आपके लिए डबल मेहनत मैं करूंगा, इस बात पे आप विश्वास करिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी ने बोल दिया कि A:B इज 21:7, नाउ B:C इज 4:3, C:D is 5:7. Now find the ratio of A:B:C:D। तो सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है मैंने आपको सिखा रखा है, आप किसी भी चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये जो मेथड 3 है ये सबसे फास्ट आपको आपके आंसर तक पहुंचाएगा विदाउट कंफ्यूजन और विदाउट एरर। A:B का वैल्यू कितना है? 21:7। क्या ये रेशियो सही लिखा है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि रेशियो हमेशा लिस्ट इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। तो मैं इसको 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21 कर सकता हूं। यस, तो ये हो गया हमारे पास A:B की वैल्यू 3:1। अब जब नेक्स्ट रेशियो लिखेंगे तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे B:C की वैल्यू कितनी है? 4:3। तो हमने यहां लिख दिया 4:3, राइट। C:D का वैल्यू कितना है? 7:5। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम थर्ड रेशियो को थर्ड लाइन में लिखेंगे 5:7। अब आप बताइए, क्या आपके पास कई सारे रिमेनिंग प्लेस दिखाई दे रहे हैं? जी सर। रेशियो में हमेशा इक्वल वर्क होता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दे रहे हैं। तो इस रेशियो में 3, हमारे पास क्वेश्चन में 3 रेशियो है ना, तो टर्म्स भी कितने होने चाहिए? 3। तो हमने आपको बता रखा है, डरने की जरूरत नहीं है। 1 के नियरेस्ट में 1 फिल करेंगे, 1 के नियरेस्ट में 1 फिल करेंगे, 3 के नियरेस्ट में 3 फिल करेंगे, 4 के नियर में 4 फिल करेंगे, 5 के नियर में 5 और 5 के नियर में 5। क्या आपको कुछ ऐसा नंबर दिख रहा है जो सभी से डिविजिबल हो? नहीं। तो डेफिनेटली बाद में भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर बात है? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आपको कोई ऐसा नंबर दिखा जो सभी से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो हम फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। ये आपका एक्यूरेट आंसर है। ये आपका एक्यूरेट आंसर है। माय डियर स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। वेरी गुड, आपके आंसर भी आ रहे हैं, अच्छी बात है। क्या आप समझ पाए? अब कुछ स्टूडेंट कुछ हथियार को लेकर, एक ही हथियार को चलाकर गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपसे फिर से एक ही बात बोलूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए, और ट्रिक से इम्पोर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में बैठ के आपके सामने 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, आप वहाँ ट्रिक लगाते रहेंगे और जब तक टाइम आपका, हाँ वहाँ हम ट्रिक लगाएंगे। जैसे अब इस क्वेश्चन को हमने बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर दिया, तो ये ट्रिक ही है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैंने आपसे बोला A:B इक्वल टू 4:5 एंड B:C। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे और नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्या आप इसको मर्ज कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ तो हमारे लिए सबसे अच्छा एक पैटर्न है 3:1:2। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए A:C का वैल्यू। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, जब प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है स्टूडेंट को, तो आधी अधूरी नॉलेज से आप एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं। अब आपको इसका क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आपको A:B:C नहीं बताना है। क्या बताना है? सिर्फ A:C का वैल्यू बताना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं बोलते हैं कि सर A का वैल्यू तो हमको पता है
4 लिख दिया, सी का भी वैल्यू पता है हमको 6 लिख दिया। नहीं नहीं, आप डायरेक्ट ए से सी तक नहीं पहुंच सकते हैं, आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो आप जानते हैं हम रेशियो में किसी भी पर्सन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी भी पर्सन को इग्नोर करने से वो पर्सन बुरा मान जाए, सही बात है कि नहीं? तो पहले हम फाइंड करेंगे A/B/C का वैल्यू। कैसे पता करेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट वे जो है हमारे पास वही है। A/B की वैल्यू है 4:5, B/C की वैल्यू है 5:6। अगर आप अभी भी यही यूज कर रहे हैं तो आप गलत हो गए, क्योंकि किसी भी ट्रिक का या किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज तब किया जाता है जब कॉमन वेरिएबल का वैल्यू सेम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में तो b की वैल्यू 5 है, यहां पर भी b की वैल्यू 5 है, तो पहले से ही सेम है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आया? 4:5:6। अब आप डायरेक्टली बताते हैं, हेयर एज 4 and C is 6. Now the ratio of A and C, ratio always represent with smallest information, my dear student. तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये आपका आंसर। PDF सर के मोबाइल में फ़ोटो है और उससे आप ले सकते हैं ना, हाँ फोटो से ही क्लिक हो, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम बस आपके साथ एक तरीके से, हाँ 5 ओ गलत हो गया, ये जो 5:6 कहाँ है? अभी हमने बताया तो था, देखो ना 2:, आप डायरेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेशियो जो मेरी बातें हैं मैं बार बार बोलूँगा, और आप जानते हैं कि मैथ सिर्फ बातें करके ही सीखा जा सकता है। आप कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आप आंसर सही बताएंगे या गलत बताएंगे मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक्टिव हैं, इससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और आंसर 2 ही टाइप्स का होता है। ये किसने आंसर दिया? 2:3, वेरी गुड। ये है गंगटा, वेरी गुड। एक और आंसर आया मेरे पास, चिंकोयो, वेरी गुड। अब मुझे समझ में आ गया कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं मेहनत से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे? मैंने अगर आपसे बोला फाइंड द रेशियो ऑफ, अब आप जानिए कुछ कुछ छोटी सी बातें, जैसे कहीं पर लिखा है 2A, ऐसे आएगा 3B 5C, फाइंड द रेशियो। एक एक चीज मैं सिखा दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के आए। फाइंड द रेशियो A/B/C। पहले मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को डिटेल में मैं करवाऊं। डिटेल क्या है? मेथड नंबर 1, क्योंकि मैं डायरेक्ट कभी भी शॉर्टकट आपको सिखा के जल्दी सिलेबस करने का मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा, और यही मेरा धर्म है कि बिना, मैं टाइम पास करना नहीं आता है मुझको, क्योंकि आपसे मैं फीस ले रहा हूँ, और पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है आज की डेट में, लेकिन आप मुझे अपना कीमती टाइम दे रहे हैं इस लाइफ का, तो मेरा ये हक बनता है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूं। शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ऐसा आप बिल्कुल टेंशन ना लें। शॉर्टकट के बिना तो मैं आपको यहाँ से भेजूंगा ही नहीं, और जिस दिन मैं आपको पेपर के लिए भेजूंगा ना, आपके टिप्स पर होगा पूरा का पूरा मैथ। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? तो डिटेल मेथड ये है कि सर पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इन दोनों को रेशियो से A/B फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? 2A/3B। और आप जानते हैं कि मैथ में हमेशा सेम यूनिट कैलकुलेट हो सकते हैं, वेरिएबल से वेरिएबल, न्यूमेरिकल वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 किलोमीटर में से 2 लीटर माइनस कर दो, क्या कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते जी आप, क्योंकि मैथ में हमेशा सेम यूनिट कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ A लिखा है, लिखा रहने दो। B का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? तो B को इधर ले आओ, B को इधर ले आओ। यहाँ 3 लिखा था कि नहीं? यस।
2 इधर लिखे हैं तो 2 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। राइट बात है। और अब आप जानते हैं ये a डिवाइड बाई b लिखा है तो हम a/b लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये 3 डिवाइड बाई 2 लिखा है, क्या हम 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। कैसे, अगर कहीं पर भी ये पैटर्न फॉलो होता है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि ये मल्टीप्लाई का केस है ना, रेशियो है ना, तो वैल्यू ट्रांसफर हो जाती है, हमेशा ये याद रखेंगे। तो आप कई सारे स्टूडेंट से कई कदम आगे हो जाएंगे अगर आपको ये पैटर्न पता लग गया। इस पैटर्न में तो आप बोलेंगे सीधे देख के a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो बताइए, अब हम इन दो रेशियो का यूज कर रहे हैं, क्या लिखा है, 3b एंड 5c, बोलिए सही बात है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि हम तो सर देख के बता सकते हैं, b का वैल्यू कितना आ गया 5 और c का वैल्यू कितना आ गया जी 3 आ गया। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? क्या आप LKG के बच्चों की तरह ऐसे लिखोगे, ये इधर चला गया वो इधर चला गया? अरे पैटर्न आपको याद होना चाहिए। इस पैटर्न में है तो हमेशा वैल्यूज क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। हमेशा वैल्यूज क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। हमेशा वैल्यूज क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम बच्चों की तरह काम नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन पहले की तरह बन गया, हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे a/b/c है। तो आप जानते हैं a/b का वैल्यू कितना है 3/2 और b/c का वैल्यू कितना है जी 5/3। तो नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट प्लेस नंबर फिल कर देंगे, यहाँ 5 के बगल में 5 फिल कर देंगे। तो ये हो गया 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। ये आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आ गया। क्या कहते हैं आप, मस्त है कि नहीं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, हम मेथड 2 सिखाएंगे और फिर एक ही झटके में आप अपना आंसर दे सकते हैं इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन क्या था, 2a/3b/5c। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो a को हिडन कर दो। a को क्या कर देंगे, हिडन। तो हम बोलेंगे बाकी के जो नंबर बचे हैं सबका मल्टीप्लाई। अरे मैं कहना चाह रहा हूं कि a की वैल्यू चाहिए तो a को हिडन कर दो और बाकी जो नंबर दिख रहे हैं इनका मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा 15। क्या कहते हैं, अब b का वैल्यू चाहिए तो b को हिडन कर दो, 2 5 जा 10। c का वैल्यू चाहिए तो c को हिडन कर दो, 3 2 जा 6। क्या कहते हैं, आपका आंसर आ गया। जिस भी वेरिएबल का वैल्यू चाहिए उसको हम क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। उसको हम क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। और रिमेनिंग नंबर्स का क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे कि नहीं समझे। तो आप एक बार इसको लिखिए इस तरीके से। तो मैंने इसलिए सिखाया है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, हर एक कंडीशन आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि शॉर्टकट के दम पर मैं आपको महान बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। आपके पास पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा, मैथ में क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। और यही टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आता है, मालूम कैसे, 2 men 3 boy 5 children are equal। समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और दूंगा आपको। यहां लिखा है 5a = 6b = 7c। बताइए, फाइंड द रेशियो ऑफ a/b/c। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं और तहे दिल से वेट कर रहा हूं जी। तहे दिल से वेट कर रहा हूं। और अभी आज डरना नहीं है, आज तो बस आप ऐसे समझिए कि मूवी का एक, जो मूवी स्टार्ट होने से पहले एक वो चलता है ना ट्रेलर टाइप का, ये बस एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ठीक है। आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, प्रॉपर सीट होंगे, और अगर आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे
तो हम PDF भी आपके घर तक सेंड करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये सब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपका सिलेक्शन। क्योंकि आप इतनी दूर से बैठ के, कहाँ से बैठ के हमको देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप पॉसिबल नहीं है यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। तो आपको हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे ईमानदारी के साथ। आंसर बताइए। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गए हैं। तो मैंने बोला था कि सर अगर पहला ए का वैल्यू चाहिए तो ए को हिडन कर देंगे और रिमेनिंग नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 जा बोलो 42। अब बी का वैल्यू चाहिए तो बी को हिडन करके रिमेनिंग नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 जा 35। सी का वैल्यू चाहिए तो सी को हिडन करके हम रिमेनिंग नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 जा 30। क्या ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है जी? नहीं, यही आपका आंसर आ गया। काफी स्टूडेंट्स ने सही आंसर बताया है। 42 35 30 गांगला, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा, मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप एग्जामिनर से एक कदम आगे रहें। तो मैंने बोला 11x इक्वल टू 12y इक्वल टू 6z इक्वल टू 5a। अब आपसे वो पूछना चाहते हैं, बताइए 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 x बाई इस टू जेड इस टू a का रेशियो क्या होगा? हाँ वेरी गुड, सबका सही है। 42 35 30, वेरी गुड वेरी गुड। आपका रेस्पॉन्स ही मेरा मोटिवेशन है, चाहे आंसर अच्छा हो या बुरा हो, गलत हो सही हो, ये इससे कुछ भी कंपटीशन में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। आप मुझसे जुड़े हैं तो एक बात मेरी हमेशा याद रखेंगे, स्टूडेंट या तो जीतेगा या फिर सीखेगा, हारता कभी नहीं है। आप जितनी गलतियां करोगे उतना ही सीखते जाओगे, उतना ही सीखते जाओगे, उतना ही सीखते जाओगे, बस। हाँ ठीक, वेरी गुड। तो आपने कहा कि सर हमारे पास तो एक शॉर्टकट है। मैंने पूछा क्या? तो आपने बोला सर x की वैल्यू लिखनी है तो x को हिडन कर दो। अब न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो आप एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो इन सब का मल्टीप्लाई चाहिए, तो रेशियो हमेशा लीस्ट इंफॉर्मेशन में होता है कि नहीं? बोलिए। तो आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद में ये सारे के सारे नंबर कैंसिल आउट हो सकते हो, तो हम मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हम ऐसे लिख देंगे कि x की वैल्यू चाहिए तो x को हिडन करके हमारे पास 12 इंटू 6 इंटू 5 बचा कि नहीं? जी सर। y की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास 11 इंटू 6 इंटू 5 बचा कि नहीं? यस सर। z की वैल्यू चाहिए तो z को हिडन करके हमारे पास 11 इंटू 12 इंटू 5 बचा कि नहीं? यस सर। आगे a की वैल्यू चाहिए तो a को हिडन करके हमारे पास 11 इंटू 12 इंटू 6 बचा कि नहीं? अगर आप मल्टीप्लाई करते रहते पेपर में बैठ के तो कितना लॉस हो जाता। इसी लॉस को तो हमें बचाना है। क्या आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो सभी से डिविजिबल होता हो? यस सर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 6 बन जा 6 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 कैंसिल हो गया, और 6 से 6 कैंसिल हो गया, और 6 से 6 कैंसिल हो गया। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? तो मल्टीप्लाई करने का ना करने का हमने फ़ायदा उठाया कि नहीं? ओके। तो आप जानते हैं अब कोई भी नंबर आपको ऐसा दिख रहा है जो सभी से डिविजिबल होता हो किसी में? नहीं जी। 2 यहाँ से हो जाएगा, 6 यहाँ पर कोई भी इवन नंबर है ही नहीं, तो आगे काम और दिमाग बढ़ाना नहीं है अपना, इजीली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 जा 60, 11 5 जा 55, और 11 2 जा 22, नहीं तो 10 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, और 10 का 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि एक शॉर्टकट बता देता हूँ मैं आपको। कोई भी अगर आपसे बोले 11 का मल्टीप्लाई 12 में करना है, 11 का मल्टीप्लाई 12 में करना है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर फर्स्ट में लिख दो, लास्ट नंबर लास्ट में लिख दो, बीच में इन दोनों को जोड़कर लिख दो जी। मल्टीप्लाई हो गया 132,
टू। जब हम आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाएंगे ना तो बहुत ही इजी तरीके से नोट्स बनवा के लिखवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है जी। अब ये नंबर आगे लिस्ट नहीं होगा क्योंकि ऊपर ही लिस्ट नहीं हुआ तो अब कैसे लिस्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है, इससे ज्यादा हम कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, इससे ज्यादा हम कुछ भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राइट, काफी स्टूडेंट का सही आंसर है, वेरी गुड। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको सिखाना चाहता हूं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली अभी रेशियो को सॉल्व करना सीख रहे हैं तो आप लिखिए अब इनवर्स रेशियो, क्योंकि मैथ में आपको कई जगह इनवर्स रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी और डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता है इनवर्स रेशियो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने आपसे पूछा फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 5:6। Find the inverse ratio of 5:6. Find the inverse ratio of 5:6. तो आप उससे कहेंगे कि सर रेशियो अभी तक किसी में हिम्मत नहीं है कि इनवर्स कर दे। इनवर्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे 1 हिडन होता है कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं आप, मुझे पता है और यकीन भी है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन बस आपने एक इमेजिनेशन बना रखी है, अरे कि मेरा मैथ वीक है। अरे कुछ भी वीक नहीं है, आप सीखिए तो सही। किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस हम रेशियो को इन्वर्स नहीं कर सकते हैं। किसको इन्वर्स करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यूज को इन्वर्स करेंगे। तो 5/1 का इन्वर्स क्या हो गया? 1/1 ऊपर 5 नीचे। 6/1 का इन्वर्स क्या हो गया? 1/6 हो गया। अभी तक मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं, मैं एक बार और लिख देता हूं। रेशियो इज द लीस्ट इंफॉर्मेशन। रेशियो हमेशा लीस्ट इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। अगर आपने कहीं 4:8 लिखा है ना तो ये गलत है, ये लीस्ट में माना जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। माय डियर स्टूडेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं कि रेशियो इज द लीस्ट इंफॉर्मेशन। एंड सेकेंड लाइन, रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं स्टार लगा देता हूं एक और। रेशियो कैन नेवर बी, रेशियो कैन नेवर बी रिप्रेजेंट विद फ्रैक्शन। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है। ये आप किसका आंसर बता रहे हैं? 6:5। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन मैं आपको मेथड समझा रहा हूं ना। वेरी गुड, आप जानते हैं। तो ये 6:5 आया कैसे? उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो हमारे पास 2 ही टर्म है, 3 टर्म हो गए। तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे जी? इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 6 जा 30, और जो भी हमारा एलसीएम आया है ना उसको हम कंप्लीट रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 6 जा 30, 6 5 जा, ये हमारा रेशियो हो गया इनवर्स। वेरी गुड, आपने बताया, मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन आपसे कोई पूछे कि 7:8 का इनवर्स क्या होगा, तो आप एकदम चीख के बोलेंगे कि 8:7 होगा। कोई आपसे पूछे A:M का इनवर्स क्या होगा, तो आप उससे गुस्से में बोलेंगे M:A होगा जी। क्यों हुआ है? आपको उसके पीछे का रीजन पता चला कि रेशियो कभी भी इनवर्स नहीं हो सकता है। इनवर्स सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू को जब आप इन्वर्स करेंगे तो रेशियो कभी भी
फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल बात सही है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाए और वो बोले कि 7:8:9 का इनवर्स रेशियो बताइए, तो अब आप इसको भी पलट के लिखेंगे क्या जी? क्या बोलते हैं जी? क्या आप इसको भी पलट के लिख देंगे? बोलेंगे सर कि अभी तो आपने बोला था कि इनवर्स रेशियो पलट के लिख देते हैं, तो इसको भी पलट के लिख देंगे क्या? 9, 8 और 7। अगर आपने ऐसा कर दिया ना, तो भैया मैथ के ऊपर अत्याचार हो जाएगा। सिर्फ 2 ही वैल्यूज में हम पलट कर लिख सकते हैं, सिर्फ 2 ही वैल्यूज में हम पलट के लिख सकते हैं, समझे? नहीं तो हमें पूरा प्रोसेस यूज करना होगा। कैसे? कि सर रेशियो इनवर्स नहीं होता है, बोला करो मेरे साथ साथ, रेशियो इनवर्स नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्स होती है। तो 7 का इनवर्स 1/7 हो गया, 8 का इनवर्स 1/8 हो गया, और 9 का इनवर्स 1/9 हो गया। अब आपको मालूम है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए जी, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये किसका आंसर आया? 72। वेरी गुड। तो हम कहेंगे कि सर सबका एलसीएम ले लो। 8 सबका एलसीएम लेके आप सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? क्योंकि ये 7 प्राइम नंबर है ना, तो सबका मल्टीप्लाई कर दो जी। आप कहोगे कि 7 × 8 × 9 ही तो एलसीएम हो जाएगा, तो 8 7 जा 56 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो जी, तो 9 6 जा 54 और 9 5 जा 45 और 5 49। तो आप मल्टीप्लाई करने से अच्छा था, आप जानते ही हैं, हम तो वो चीज़ आपको सिखाएंगे जो एग्जाम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका दिखाऊं कि आपको मालूम है कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो एलसीएम होगा, तो हम मल्टीप्लाई ना करें, अपना बिना टाइम वेस्ट करें, हम ऐसे लिख दें तो हाँ जी हाँ, अब इन तीनों का एलसीएम यही तो आएगा। बिल्कुल सर यही आएगा। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? सर यही आएगा। बिल्कुल सर यही आएगा। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता ना, तो 8 9 जा 72 होता, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 9 जा 63 हो गया, और देखो स्टूडेंट का आंसर आ भी चुका है। वेरी गुड। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 7 8 जा 56, ये आंसर आ गया। लेकिन आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं इसमें, जो अभी मैंने आपको सिखाया था ना, याद रखना, ये वाला ट्रिक देख तो लो एक बार, जो हम इन क्वेश्चंस में यूज कर रहे थे ना, जिसका वैल्यू चाहिए उसको हिडन करके हम रिमेनिंग नंबर्स का क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उसी ट्रिक का, और मेरे दोस्तों मैं आपको ट्रिक वही सिखाऊंगा जो यूनिवर्सल हो। ऐसा नहीं है कि वो ट्रिक एक क्वेश्चन का आंसर दिया, दूसरे में उसका बम बोले हो गया, समझे कि नहीं? ट्रिक मैं आपके सामने वही रखूंगा जिस पर आपको प्राउड होगा, क्योंकि ज़्यादातर ट्रिक्स का दम टूट जाता है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी देने के लिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 7:8:9। हमें फर्स्ट वैल्यू लिखनी है कि नहीं, इनवर्स रेशियो करना है कि नहीं, तो इनवर्स रेशियो करने के लिए भी हम वही रूल यूज कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू लिखनी है तो 8 9 जा 72, सेकंड वैल्यू लिखनी है तो सेकंड को हिडन 7 9 जा 63, और भैया थर्ड वैल्यू लिखनी है तो थर्ड को हिडन 7 8 जा 56 हो गया जी। तो यही ट्रिक आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। आई हैव यूज द ट्रिक टू गेट फास्ट आंसर। वेरी गुड, दिल जीत लिया गूगल बाबूजी ने। अब एक और चीज आपको सिखाऊं क्या, क्योंकि इनवर्स रेशियो तो कई सारे वैरायटी हो सकते हैं, तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इनवर्स रेशियो
अब इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए। ये गूगल बाबूजी सबसे फास्ट आंसर देते हैं और सबसे डेडिकेटेड स्टूडेंट लग रहे हैं। एक और स्टूडेंट है हमारे पास गालो, एक और स्टूडेंट है हमारे पास गांगला। ये सबसे अच्छा आंसर दे रहे हैं और कनेक्टेड हैं, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं सबसे अच्छा। फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ, इसका राइट आंसर बताने पे 5 रुपये का नगद इनाम मिलेगा। 16:4:6:8। फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए, आंसर बताइए सीधे मुझे। अब आपके यहाँ कमेंट दिखाई देते हैं तो मेरा आपकी तरफ से कम फोकस होके थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि कनेक्शन हमको देखना है। आज थोड़ा सा वीडियो भी आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और नेक्स्ट डे यानी कि कल से आपको चीज़ें एकदम प्रॉपर वे में मिलेंगी, टाइम टू टाइम मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है मेरे दोस्तों, हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, इंसान है हम लोग भी, ठीक है। तो इसलिए आप हमको माफ़ कर देंगे और कल से आपको प्रॉपर चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और ये ऑनलाइन का सिस्टम आप जानते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, 5G सिर्फ नाम का है, समझे कि नहीं। अभी भी 80-90% लोग 4G ही यूज़ कर रहे हैं। तो हम अभी भी, अमेरिका में तो 7th जनरेशन लॉन्च हो चुका है, अभी भी हम 100% 5G पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस चीज़ का भी इशू है और दोस्तों हम सब कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगा वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। आप ये ना सोचें कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सीखना है, वो सब जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको एक ही काम करना है कि चीज़ें ईमानदारी के साथ सीखनी है। क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिलता रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप अपना टाइम को यूज़ करके अपना एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। मेरा बस सपना यही है। मैं आपके साथ कभी भी मीठी मीठी बातें नहीं कर दूंगा कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना ही पढ़ लो, उतना ही पढ़ लो, नहीं। हार्ड वर्क के सिवा दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं है, मेहनत के अलावा दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं है। बस हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि स्मार्ट मेहनत कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बताइए आंसर। वेरी गुड। क्या ये रेशियो सही लिखा है? नहीं जी, ये तो रेशियो ही गलत लिखा है। आप मेरी बातों को सुनते ही नहीं है। रेशियो हमेशा लिस्ट इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। तो ये तो सारे नंबर इवन है, 2 से 100% डिविजिबल होंगे। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा। अब ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि रेशियो कोई ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं होता है। रेशियो हमेशा इमेजिनरी इंफॉर्मेशन बताता है ना जी। तो अब आप ट्रिक का यूज कर दें, फर्स्ट वैल्यू लिखनी है तो सबका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मान लो ऐसे ही लिख दो, A/B/D लिख दिया है मैंने, समझ में आ जाए। तो मान लो ए की वैल्यू लिखनी है तो ए को हिडन करके क्या क्या बचा, 2 × 3 × 4। हमें मेहनत से बचना है। तुम मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि लास्ट में भी तो हमको स्मॉलेस्ट आंसर बताना पड़ेगा ना। तो सेकंड वैल्यू लिखनी है तो सेकंड को छोड़कर हमारे पास क्या क्या बचा है, 8, 3 और 4 बचा है। थर्ड वैल्यू देखिए तो थर्ड वैल्यू को हिडन कर देंगे, बाकी का क्या बचा, 8 × 2 × 4। अब डी की वैल्यू लिखेंगे तो डी को हिडन कर दो, 8 × 2 × 3। अब तुम्हें जो दिख रहा है उसकी गर्दन उड़ा डालो। क्या दिख रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। कुछ और भी दिख रहा है, ध्यान से देखिए। 2 से 2, 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया कि नहीं, और 2 से 2 कैंसिल हो गया कि नहीं। तो बचा क्या माय डियर, 3, और 4 3 जा 12, और यहाँ क्या बचा 8, और ये बचा 2 3 जा 6। अब देखो आंसर किसका सही आया, ये क्या है, इंट्रोवर्ट सी, 3 12 8 6। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर है जी आपका, एकदम राइट आंसर है जी आपका। क्या आप इनवर्स रेशियो सीख चुके हैं? बिल्कुल। एक और आंसर आया, ये है शुभश्री प्लेयर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहता हूं मैं, और मुझे पता है
आप सब ब्रिलियंट हैं, आपका आईक्यू अच्छा है, आप चीज़ें सीखना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, इसलिए तो आप कनेक्टेड हैं, इसलिए तो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए तो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आप इनवर्स रेशियो सॉल्व कर सकते हैं? कोई भी आपसे पूछे, कितना भी क्वेश्चन लेंदी दे दे, कर पाएंगे? यस या नो बोलिए। और कोई भी डाउट है तो डाउट पूछने से मेरी क्लास में आपको कभी डरना नहीं है। अगर आप 2+2 भी अगर 1000 बार पूछेंगे तो स्पेशली मैं आपको अपना गाड़ी भेज के यहाँ बुला के बैठाल के सिखाऊंगा, ठीक है? डरना कभी नहीं है। अब आप सीखेंगे मिक्स रेशियो, मिक्स्ड रेशियो। तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा जी, फिर आप अपने आप सीख जाएंगे। इनवर्स रेशियो सीख गए, अब आप मिक्स्ड रेशियो सीखिए। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा मेरे ख्याल से 10 होगा, 9 हो गया ना, 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द मिक्स रेशियो ऑफ 4:3 एंड 7:9। क्या आप इसको मिक्स कर पाएंगे? मिक्स, इस मैथ में मिक्स रेशियो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आप कभी भूल मत जाना जी। क्या होता है जी? मल्टीप्लाई। क्या होता है जी? मल्टीप्लाई। क्या होता है जी? मल्टीप्लाई। मिक्स रेशियो ऑफ 4:3, क्योंकि मिक्स का मतलब है अलग अलग यूनिट को मिक्स करके क्या बना देना है? सिंगल यूनिट बना देना है। क्या बना देना है? सिंगल यूनिट बना देना है। तो हम कहेंगे सर क्या 4:3 को अगर मैं 4/3 लिख दूं तो आप नाराज होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये मेरा राइट है। और 7/9 को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है जी। और मिक्स करना है तो मिक्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई क्या होता है? फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 4 7 जा 28, बोलो हाँ या ना। 3 9 जा 27, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया मिक्स्ड रेशियो। ये हो गया मिक्स्ड रेशियो। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मिक्स रेशियो बताओ, तो आप क्या कर देंगे? मिक्स का मतलब कंबाइन करना, और मैथ में कंबाइन करने के लिए एक साइन है हमारे पास। कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का जी साइन है। मल्टीप्लाई अगर 2 × 2 करेंगे तो आप ये मिक्स हो जाएगा कि नहीं? 4 बन गया कि नहीं? ये दो अलग अलग यूनिट हमने क्या बना दिया? एक ही यूनिट बना दिया। कैसे? मल्टीप्लाई करके जी, मिक्स कर दिया ना। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? हाँ, 4:3 तो नहीं आएगा जी दोस्त। मिक्स रेशियो का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास रेशियो हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे से ऐसा आप सीखिए कि 4:3 को हम 4/3 लिख सकते हैं और 7:9 को हम 7/9 लिख सकते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि रेशियो, परसेंटेज और फ्रैक्शन अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए हैं। ये सब इमेजिनरी इंफॉर्मेशन होते हैं। ये क्या लिख रहे हैं जी? अरे भाई साहब ये तो बहुत गलत हो गया, महा गलत हो गया जी। गोला जी ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है। एक और क्वेश्चन करेंगे, अब गलती नहीं होनी चाहिए। हम क्या सीख रहे हैं? मिक्स रेशियो। अब गलती नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा 8:16 एंड 4:2 एंड एक और लिख लो 15:3। इसको मिक्स करना है। आंसर बताइए। तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि रेशियो हमेशा लीस्ट इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। क्या ये रेशियो ठीक लिखा है? नहीं। तो हम बोलेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4।
ये हो गया 3 बन जा 3 और 3 5 जा। अरे आप जितना बड़े नंबर लेके चलेंगे आप उतना ही तो दुखी हो जाएंगे भाई साहब। इसमें फ़ायदा किसका है? पड़ोसी का? नहीं नहीं, अपना फ़ायदा है जी। तो हम बोलेंगे मिक्स रेशियो करना है इनको, तो 1 डिवाइड बाई 2 इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई। ये हो गया 2 डिवाइड बाई 1 हो गया जी। ये हो गया 5 डिवाइड बाई 1 हो गया। मल्टीप्लाई के केस में आप जानते हैं नीचे 2 है तो ऊपर वाले 2 का गर्दन उड़ गया जी। ऊपर क्या बचा? 5 और नीचे क्या बचा? 1 बचा। 1 इंटू 1 होता है। 5 बन जा 5 होता है। तो मिक्स रेशियो कितना आया? 5:1 इज योर राइट आंसर। हाँ जी हाँ, गलती होता है। जितना गलती आप करेंगे उतना ही तो सीखेंगे ना, उतना ही तो सीखेंगे आप। अब आप मिक्स रेशियो सीख गए हैं जी। 5:1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो स्टूडेंट में जोश आया। अब आया जोश इतने दिनों के बाद। ऐसा जोश आपने कहाँ भेज रखा था जी? चलो मिक्स रेशियो भी आप सब लोग सीख चुके हैं। मैं समझ चुका हूं, आपके कमेंट देख के समझ चुका हूं। मिक्स रेशियो अब आपको आ चुका है। अब आप सीखेंगे और एक्स्ट्रा चीजें। मैंने बोला A:B, 2:3 एंड 3:4, B:C। देखो ये सारे क्वेश्चन अभी नॉन वर्बल में है जी, और यही क्वेश्चन अभी लैंग्वेज के साथ आएंगे तो आपको परेशान कर डालेंगे ना। फिर इन्होंने बोला 4:5 एंड 5:6। देन if A:B is 2:3, 2 divided by 3 and 3 divided by 4, B:C is 4 divided by 5 and 5 divided by 6. Now find the ratio of A:B:C. Now the find ratio A:B:C. क्या आप डर गए? नहीं नहीं, जो डर गया वो अपने घर गया। तो आप यहाँ क्या करेंगे मालूम? हमने स्टार्टिंग में ही एक टैग लाइन आपको लिखवाई थी। टैग लाइन क्या थी जी? रेशियो कैन नेवर बी रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। रेशियो को फ्रैक्शन से बिल्कुल नफरत है, एकदम कांटे वाली नफरत है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसी लॉजिक का यूज कर देंगे। कौन से लॉजिक का? कि सर रेशियो फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर हटाना चाहिए। तो 3 × 4 12 होता है कि नहीं? तो हम कंप्लीट रेशियो में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे भाई साहब समझे कि नहीं समझे आप? 3 4 जा 12 हो गया ना, तो 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए हमने बोला था कि सब कुछ आपको आना चाहिए। तो अब बोलेंगे 3 4 जा 12 कैंसिल हो गया, और 4 से 3 टाइम कैंसिल हो गया ये 12। तो ये बचा 4 2 जा 8, बोलो हाँ या ना। ये बचा 3 3 जा 9, बोलो सही बात है। अब ये A:B का वैल्यू आ गया 8:9 आ गया जी। 8:9 आ गया। अब ये भी रेशियो फ्रैक्शन में है। क्या रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं जी नहीं। तो हम बोलेंगे 5 6 जा 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट रेशियो में। तो 5 6 जा 30, और 6 5 जा 30, और 6 4 जा 24, और 5 5 जा 24। इसका एक ट्रिक आपको दिख रहा है क्या? हाँ जी। 4 2 जा 8 हम डायरेक्ट लिख सकते थे, और 3 3 जा 9 हम डायरेक्ट लिख सकते थे। क्या समझे? क्योंकि एक स्टूडेंट ही ट्रिक बनाता है। ऐसी कभी कंडीशन आती है, जैसे यहाँ लिखा था A:B, तो 2 डिवाइड बाई 3 है, ये 3 डिवाइड बाई 4 है कि नहीं? और ये क्या था? B:C था कि नहीं? और यहाँ वैल्यू थी हमारे पास 4 डिवाइड बाई 5 एंड 5 डिवाइड बाई 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है ना। सर रीजनिंग का क्लास आज थोड़ा सा नहीं कराएंगे, बताओ तो यहीं स्टॉप। आज नहीं, कल से पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है?
1 हमारे पास रात भर टाइम ही टाइम है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज थोड़ा सा वीडियो भी क्लियर नहीं आ रहा है तो हमको भी थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है दोस्त ना, बस आज हम आपको एक ट्रेलर दिखा दे रहे हैं। तो कल से जो टाइम टेबल है अपना उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। मुझे भी खुद अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वीडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक। और साउंड में भी थोड़ा सा, साउंड तो क्लियर है ना, यस और नो बोलिए, साउंड क्लियर है प्लीज़ मुझे बताइए। और आज जो भी इशू है और कल तक अपना ऐप लॉन्च हो जाएगा। आज एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम आ रहा था जिस पे हम डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन पे वीडियो नहीं दे पा रहे थे, कल से आपको डायरेक्ट वीडियो प्रोवाइड होगा, वो भी आपके एप्लीकेशन पर, राइट। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 4 2 जा, लेकिन भाई साहब गलती मत कर देना क्योंकि शॉर्टकट में गलती होती है। सबसे पहले ऊपर वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का करना है, नहीं तो पता चले कि 3 3 जा 9 आप पहले लिख दो, गलती हो जाएगा जी। क्या करेंगे, 4 6 जा 20, ऊपर वाले नंबर से शुरू करते हैं, ठीक। 5 5 जा 25, गलती, क्योंकि शॉर्टकट में ही ज्यादातर गलती होने के चांसेस होते हैं बच्चा। अच्छा 3 3 जा 9 पहले लिख दोगे ना तो गलती हो जाएगा, बहुत भारी गलती हो जाएगा। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 4 6 जा 24, 5 5 जा 25, सही है। अब आप जानते ही हो हमें क्या पता करना था, A/B/C पता करना था। तो आप सब लोग होशियार हो कि नहीं, A/B का वैल्यू कितना है 8:9, B/C का वैल्यू कितना है 24:25। नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर फिल करते हैं कि नहीं, नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर फिल करते हैं। कोई आपके पास ऐसा नंबर है जो इन सबको काट सकता है, हाँ सर, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है अभी हमको। अच्छा एक बार मैं फिर बताऊंगा, मिक्स रेशियो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1000 बार पूछेंगे। पहले इसको कर दें, ठीक। मुझे दिख रहा है सर 3 3 जा 9 कट जाएगा, सही है, और 3 8 जा 24 भी कट जाएगा, और 3 8 जा 24 भी कट जाएगा। अब कुछ आपके पास काटने के लिए नहीं है, और मैंने बोला है सिंगल टाइम में सिंगल टाइम ही कैंसिलेशन होता है, तो मैंने बोला 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, आगे बढ़ो, 3 8 जा 24, आगे बढ़ो सन को, 3 8 जा 24, तो 8 8 जा 64, 9 8 जा 72, 25 3 जा 75, ये हमारा आंसर आ गया। अब मिक्स रेशियो में मेरे एक भाई को टेंशन हो रही है, मैं टेंशन को दूर करता हूं, 1 2 क्वेश्चन और कराता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कोई भी मेरा स्टूडेंट रात में टेंशन में सोए। मिक्स रेशियो पूछ रहा है ना, मान लो कि हमें 2:3 एंड 4:5 का मिक्स रेशियो चाहिए ना, तो मिक्स रेशियो कोई भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। मिक्स रेशियो का मतलब होता है मेरे दोस्त, 2 यूनिट है ना, अलग अलग 2 यूनिट, इनको मिला के एक बना दो। 2 पेन ले आए और 2 पेन ला के एक ही पेन बना दिया, LP से चिपका दो उसको, है कि नहीं। तो हम भी चिपकाने के लिए इनको क्या करेंगे, 2:3 को हम 2/3 लिख दें, इंटू 4:5 को हम 4/5 लिख दें, कोई भी दिक्कत नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्योंकि 2 4 जा 8 होता है और 3 5 जा 15 होते हैं। हमें तो रेशियो बताना है ना, तो जब हम 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं, तो 8:15 को 8/15 को 8:15 नहीं लिख सकते हैं क्या। लो जी, ये मिक्स हो गया, ये मिक्स हो गया जी, ये तो मिक्स हो गया। ये 2 यूनिट थे कि नहीं, ये 2 अलग अलग यूनिट थे, हमने इनको मिक्स करके क्या बना दिया, सिंगल बना दिया। क्या अब आपको क्लियर हुआ जी, नहीं हुआ तो फिर से अपना हाथ उठाएंगे, पड़ोसी का मत उठा देना जी। क्लियर हुआ मिक्स रेशियो। चलो एक बार मैं टाइम देखता हूँ, फिर उसके हिसाब से आपको। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, ठीक है। और कल से सारी की सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम और प्रॉपर जो आपका शेड्यूल है उस हिसाब से मिलेंगी। अगर आपके पास टाइम, जैसे आज आप देख रहे हैं वीडियो, एक्टिव भी हैं, तो एक्टिव होंगे तो ज़्यादा, हाँ ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आप एक्टिव होंगे ना तो आप
आपकी कैप्चरिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मोबाइल मतलब ऑनलाइन एडमिशन ले लिया, फिर बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो उतना कनेक्टिविटी नहीं होगा। इसलिए हमने फ्री टाइम में ही बेच रखा है, ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट में बेच रखा है, इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और कल से इस बात का प्रॉमिस है, बस ये हमारा जो अनिल अंबानी है ये नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम ना कर दे, बाद बाकी मेरी तरफ से आपको सब कुछ एकदम क्लियर मिलेगा मेरे, ठीक है दोस्त। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट। आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ा के मुझे अच्छा लगा, आपका जो इंटरेक्शन है मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका जो एक कनेक्टिविटी है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप अगर अपना फोकस और अपना रिजल्ट देंगे तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर दूंगा कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि आप अगर हार गए ना तो मैं हार गया बस, और मैं अपनी लाइफ में आज तक नहीं हारा हूँ और अभी भी नहीं हारूंगा।